हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी सेकेंड सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, कॉन्चिंग ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आता है और इसको आपको एग्जाम में कंप्लीट करके जाना है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं आगे कि किसी इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष के प्रति कक्षीय कोणीय आघूर्ण के लिए यह आवश्यक है कि वह कक्षक जिसमें यह इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसका अक्ष के प्रति घूर्णन से किसी अन्य सामान्य एवं समभ्रंश कक्ष में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि किसी इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष के प्रति, ठीक है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन है या कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष यानी मतलब जो वहाँ जो घूमता है, ठीक है, तो कक्षीय कोणीय आघूर्ण के लिए यह आवश्यक है कि जो कक्ष के प्रति जो मतलब कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है और वह किसी ऑर्बिटल में स्पिन करता है, ठीक है, घूमता है, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह कक्षक जिसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसके अक्ष के प्रति घूर्णन से किसी अन्य सामान्य व समभ्रंश डिग्निरेटेड कक्षक में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, मतलब किसी दूसरे समभ्रंश कक्षक में परिवर्तित हो जाए। आ रहा है समझ में? मतलब कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में घूम रहा है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह कक्षक जिसमें यह इलेक्ट्रॉन गति करता है वह अक्ष के प्रति घूर्णन से किसी अन्य सामान्य, ठीक है, किसी एक नॉर्मल कक्षक में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, अब इसके कुछ टॉपिक दिए गए हैं। तो स्वतंत्र आयन में dxy एवं dx2y2 कक्षक एक दूसरे में z अक्ष के प्रति 45 अंश के घूर्णन से एक दूसरे में परिवर्तित किए जा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है आपको पता है, dxy और dx2 ये क्या है, ऑर्बिटल के नाम होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम एमएससी कर रहे हैं तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये अलग कक्षक ऑर्बिटल के कक्षक का नाम है, ये कक्ष का नाम है, और ये ऑर्बिटल के दूसरे कक्ष का नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक एग्जाम्पल दिया गया है इसका। ठीक है, जैसे कि ये कह रहा था कि ये दूसरे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन दूसरे समभ्रंश कक्षक में परिवर्तित हो जाए, तो वो ये उसका एग्जाम्पल दे रहा है, मान लीजिए। ठीक है, तो एक दूसरे के जेड अक्ष के प्रति 45 अंश के घूर्णन से जब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 45 अंश का जब घूर्णन करेगा, घूमेगा, तो क्या होगा, ये और ये एक दूसरे में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब इसी प्रकार dxy और dyz एक दूसरे में z अक्ष के प्रति घूर्णन परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि दिया है dxy और ये क्या है, x है। ठीक है, अब ये जब 45 अंश में घूर्णन करेंगे तो दो अक्ष के सापेक्ष ये कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आगे, तो अष्टफलकीय क्षेत्र में केवल T2J ऑर्बिटल में समभ्रंश और घूर्णन दृष्टि के परस्पर संबंधित रहते हैं। ठीक है, जो अष्टफलकीय क्षेत्र होता है उसमें केवल T2J ऑर्बिटल समभ्रंश और घूर्णन दृष्टि से परस्पर संबंधित रहता है। ये क्या है, ये वाला है वो। अतः dx स्क्वायर और y स्क्वायर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों का ऑर्बिटल मोमेंटम कॉन्स्टेंट हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, जो dx स्क्वायर और y स्क्वायर का जो ऑर्बिटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का ऑर्बिटल मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा और केवल चक्रण सूत्र यानी ओनली स्पिन फॉर्मूला लागू होगा यहाँ पर। ठीक है, संक्रमण धातु आयन यानी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के चुंबकीय आघूर्ण चक्रण तथा कक्षीय घूर्णों को यानी ऑर्बिटल मोमेंट का योग होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा किसका, मेटल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होगा, उसके लिए कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो इसमें जो पॉइंट दिए हैं उनको हम आगे देखते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन होगा वो क्या होता है, कम होता है। फिर यहाँ पे दिया है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत अधिक परिणाम में होता है। ठीक है, ये जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होगा क्या होगा, बहुत ज़्यादा अधिक परिणाम में होता है, जो स्पिन पेयरिंग चक्र युग्मन को प्रेरित करता है। फिर आगे दे रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ग्राउंड स्टेट का अनुचुंबकीय, यहाँ पे जो चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड जो एरिया जो होता है के प्रभाव से जो ग्राउंड स्टेट का अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाए वो एक्सिटेड स्टेट के साथ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग करता है। ठीक है,
और सारांश रूप में कहा जा सकता है कि असामान्य चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होने के कारण संभवतः निम्न है। यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए गए हैं इसके, ठीक है। जैसे कि दिया गया है कि बड़े आकार के आयनों में अंतर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण में कमी इलेक्ट्रॉन युग्म को कम कर देती है, ठीक है। जो बड़े आकार के जो आयन होंगे उनमें अंतर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण की कमी के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्मन को कम कर देता है। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि उच्च लिगेंड का क्षेत्र या आणविक कक्षक विभाजन होता है। थर्ड नंबर में कह रहा है कि उच्च चक्रण कक्षक युग्मन जिनमें एल तथा एस वेक्टरों की भागीदारी विपरीत दिशाओं में होती है, ठीक है। उच्च चक्रण कक्षक जो होते हैं, हाई स्पिन ऑर्बिटल जो होते हैं, उनके युग्मन से जिनमें एल तथा एस जो वेक्टर की भागीदारी होगी विपरीत दिशाओं में होती है, ठीक है, एक दूसरे की अपोजिट दिशाओं में होती है। फलस्वरूप अनुचुंबकीय यानी चंबकत्व यानी पैरामैग्नेटिज्म नष्ट हो जाता है। फिर आगे देखते हैं 4 नंबर में कह रहा है क्यूरी तथा क्यूरी-चीस नियम लागू नहीं होता। यहाँ पर देखिएगा क्यूरी नियम क्या है, XM है बराबर C/T है। ये क्या है, क्यूरी नियम है। क्यूरी नियम XM बराबर C/T थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, ठीक है। थीटा क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट दिया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है अनकॉन्स्टेंट ऑर्बिटल मोमेंट इन मेटल कॉम्प्लेक्स में देखने मिलता है, जिनमें T2 या T2G ऑर्बिटल में 1, 2, 4 या 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात यहाँ पे दिया गया है, जैसे देखिए T1, T2, T1G तथा T2G ये क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में होते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये इसका एक ग्राफ दिया गया है। तो ये जो ग्राफ देते हैं गाइस, हमेशा इसको एग्जाम में लिख कर आना होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ग्राफ वगैरह दिए होंगे या किसी भी सब्जेक्ट में जो ग्राफ वगैरह देते हैं, तो आपको ये हमेशा सबको लिख कर आना है। क्यों, क्योंकि थ्योरी के नंबर कभी नहीं मिलते। अगर आप पूरे पेपर में अगर आपने सिर्फ थ्योरी लिखी है और उसमें ना ग्राफ बनाया, ना मतलब कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये केमिस्ट्री का पेपर है, तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए थ्योरी के साथ साथ ग्राफ वगैरह जो भी होता है इससे रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि डायग्राम, स्ट्रक्चर, ठीक है, रिएक्शंस वगैरह, ये सारा ही लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। सिर्फ थ्योरी से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दिए हैं। थैंक यू।